हेलो एवरीवन, आज के हम इस वीडियो में परमार सर का ये फैटमैन बुक का रिव्यू करने वाले हैं। मैंने इस बुक को 6 मंथ पढ़ा है और इसके बाद मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ एज अ स्टूडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एडिशन ये बुक है। बहुत ही जल्द परमार सर का सेकंड एडिशन बुक आने वाला है। आज 28 अप्रैल है और शायद हो सकता है तो 1 मई जो कि परमार सर का बर्थडे आता है उस दिन शायद सेकंड एडिशन लॉन्च हो जाए। ये इंग्लिश मीडियम बुक है, हिंदी मीडियम भी आता है। ये बुक जितने भी 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं उसके लिए है। CGL हो चाहे CHSL हो, MTS स्टेनो हो या स्टेट PCS के सवाल हो या फिर रेलवे के हो, सारे 1 डे एग्जाम के लिए ये है। ये वाई द फैट मैन इज अ मस्ट बुक है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब बातें हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यू स्माइल वाइल यू लर्न, ये होता है, मैंने पढ़ा है तो हमको पता है। SSC GK इक्वल टू परमार GK। बुक का कंडीशन थोड़ा सा आपको ठीक नहीं लगेगा क्योंकि मैंने इसको 6 महीना पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। ये आगे से था, ये पीछे से। और परमार सर की एक और बुक आता है लिटिल बॉय, जो कि एक MCQ प्रैक्टिस बुक है, MCQ बुक है। और ये सर का थ्योरी बुक है। इसमें थ्योरी है और इस वाले बुक में क्वेश्चंस है लेवल 1 और लेवल 2 करके। लेवल 1 में SSC के सवाल है और लेवल 2 में UPSC जो एक बॉडी है उसके सवाल है। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन और आपके नियरेस्ट शॉप पे मिल जाएगी, बुक शॉप पे। SSC GK इक्वल टू परमार SSC। चलिए तो अब इसको हम पलटते हैं। फर्स्ट पेज ये तो पिछले साल का है, अब फिर से अपडेट होगा। सेकेंड एडिशन में शायद इस साल वाले बच्चे का नाम आएगा। इंग्लिश मीडियम बुक है। प्रीफेस, यहाँ पे सर अपना कुछ बात शेयर किए हैं। ये और चलिए ये 6 अक्टूबर 2025 क्यों लिखा हुआ मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलिए बता ही देता हूँ। ये इसी दिन से GK 4.0 बैच स्टार्ट हुआ था और मैंने नवंबर मंथ से मैंने अपना बैच से पढ़ना स्टार्ट किया था सर से, परमार सर से। मैं 1 महीना लेट हूँ, इसलिए मेरा जो सिलेबस है 1 महीना लेट कंप्लीट हुआ है। सर का तो मार्च में ही कंप्लीट हो गया था लेकिन मेरा अप्रैल में हुआ है। और ये जितने भी आपको इंडेक्स में जो दिखाई दे रहे हैं, केमिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड स्टैटिक GK, ये सब मैंने कंप्लीट किया है। मैंने सर का पेड बैच नहीं लिया हुआ था लेकिन टेलीग्राम पर से मैंने पढ़ा है और मैंने 4.0 बैच से भी पढ़ा है और 3.0 बैच से भी पढ़ा है। और टेलीग्राम पर से ना ये ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स 4.0 बैच से पढ़ा है। और उसके बाद से उस टेलीग्राम पे वीडियो नहीं आने लगा था तो मेरे पास एक और 3.0 वाला एक बैच था टेलीग्राम पर ही। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट और स्टैटिक्स मैंने वहीं से कंप्लीट किया था। और वैसे भी सर तो पहला लेक्चर, मतलब जो भी सब्जेक्ट का जो पहला लेक्चर होता है वो तो फ्री यूट्यूब पे ही डालते हैं। तो मैं सब्जेक्ट वाइज मैं बताता हूँ एज ए स्टूडेंट हमको क्या क्या लगा। ज्योग्राफी का ये सिलेबस है और ये मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा, कुछ नया लगा। एंशियंट, मेडाइवल और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ये तो अलग ही चीज़ हमको लगा पढ़ के, कुछ नया चीज़। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो हमको कुछ नया लगा ही नहीं क्योंकि मैंने क्लास 10 तक एवरेज बच्चे थे तो मतलब ठीक था। क्लास 9th 10th का ही ये सारा सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री का, कुछ नया चीज़ नहीं है इसमें। क्लास 9th में मतलब 70% वही है, 9th 10th वाला है। और ये बायोलॉजी तो ये तो हम 9th 10th में पास नंबर लाने के लिए बस पढ़ लेते थे लेकिन नॉलेज के लिए नहीं पढ़ते थे। ये भी ठीक ही लगा परमार सर पढ़ने के बाद, क्योंकि सर ने पहले ही बोला था मेक यू स्माइल व्हेन यू लर्न। ये है, अच्छा लगता है। जैसे कोई भी चैप्टर्स है, जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में पहले सब सब्जेक्ट स्टार्ट होने से पहले एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिया हुआ है कि जैसे सोलर सिस्टम है तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, सेलेस्टियल बॉडीज, कॉन्स्टलेशन, सन, प्लैनेट, सोलर एंड लूनर मिशन एंड ड्वार्फ प्लैनेट, सब में फ्लो चार्ट बने हुए हैं। जैसे बच्चे पढ़ सकते हैं, एक्टिव रिकॉल भी कर सकते हैं ये टॉपिक देख के कि हाँ इस टॉपिक में क्या था। जैसे ये पेनिनसुलर रिवर है
तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन से हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन से हैं। मैं एक बड़ा ही ऑनेस्ट बताऊंगा, मैंने तो पढ़ा तो है 6 महीना लगातार सर से, बैच भी कंप्लीट किया है, लेकिन जब मैं रिवीजन करने चलता हूँ ना तो सोलर सिस्टम से स्टार्ट करता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं एटमॉस्फेयर तक पहुँच पाता हूँ या उससे ज़्यादा विंड तक पहुँच पाता हूँ, उससे आगे हमसे रिवीजन हो ही नहीं पाता है। और फिर सोचते हैं ज्योग्राफी छोड़ के फिर एंशिएंट का पढ़ते हैं तो स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, बस यहीं तक पढ़ के रह जाते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, पता नहीं क्यों न क्यों। लेकिन अब पढ़ेंगे, बैच से तो कंप्लीट हो ही गया है, अब बुक से भी पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ जो मैंने दिखाया था लिटिल बॉय, मैंने ये भी ले रखा है, तो मैंने इसको तो वही बोले ना सोलर सिस्टम और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स, जो कि पहले ज्योग्राफी के जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चैप्टर्स है, मैंने वही का बस लेवल 1 लगाया है। उसका भी मैं जब सॉल्व कर लूँगा 2 महीने बाद, उसका भी मैं वीडियो डालूँगा, उसका क्या रिस्पॉन्स अच्छा है क्या है वो सब भी डालूँगा। इस बुक में एकदम 2D पॉइंट दिया हुआ है, तो है पॉइंट वाइज। और इसमें ना जैसे मैं क्लास करता था तो सर को बच्चे कमेंट करते थे कि फ्रंट साइज ठीक नहीं है, हमको तो ठीक ही लगता है फ्रंट साइज, पढ़ने में तो बनता ही है ना। जैसे यहाँ बिग बैंग वाज एक्सप्लोजन ऑफ कंसनट्रेटेड मैटर इन द यूनिवर्स, ये तो बच्चा पढ़ ही सकता है। हाँ, इसमें फिगर्स छोटे छोटे हैं, लेकिन हर पेज में फिगर है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं कोई भी रैंडम पेज पलटता हूँ उसमें फिगर हुआ ही है। चलिए यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं, ये इमरजेंसी में क्या पढ़िएगा, तो इधर भी नहीं है। यहाँ पे कुछ फिजिक्स में कुछ इमेज के माध्यम से समझाया गया है, मतलब मोटा मोटी है, हर पेज पे इमेज है जहाँ पे इमेज की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे मिनरल्स चैप्टर्स हैं, भले ही इमेज छोटे हो लेकिन है, इमेज है, बच्चा समझ सकता है पढ़ के। और तो मैं सब्जेक्ट वाइज हर चैप्टर में वैसे ही है, और जो भी टॉपिक है उसको मैक्स 2 पेज 3 पेज में कंप्लीट किया है। जैसे कि लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स है, तो बस इतना ही पढ़ना है, मात्र 2 पेज ही पढ़ना है और लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड कंप्लीट। और उसके बाद बच्चा अपना लिटिल बॉय से सवाल लगाए। हाँ, और इस बुक में एक और बात, इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स भी है, और इसमें कंटेंट जो इनरिचमेंट सर बोले हैं जो कि सेकेंड एडिशन में आएगा वो भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एडॉन्स इसमें हैं, बहुत सारे इसमें कंटेंट और जुड़ने चाहिए। बहुत जगह इसमें मिसप्रिंट भी है, और कहीं कहीं तो वर्ड प्रिंट ही नहीं हुआ है। चलिए कोई बात नहीं है, मेरा तो सिंपल सा फंडा है, सिंगल रिसोर्स मल्टीपल टाइम्स। सर ने बोला है कि पढ़ो, हम पढ़ेंगे। और मैं परमार सर का में ना जब ये एग्ज़ामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के बारे में सोचा था, एग्ज़ाम देने से पहले कौन टीचर से क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो सबसे पहले मैंने टीचर्स के बारे में पता किया, तो जीके में ना सर का फेस ही नहीं दिखता था। तो हम सोचे कि जो टीचर का जो आके स्मार्ट बोर्ड पे हाथ से लिख लिख के पढ़ाएंगे हम उनसे पढ़ेंगे। लेकिन जब मैंने सर का ना बुक लिया, एक भैया से मैंने बुक लिया और फिर पढ़ा, मैंने टेलीग्राम पढ़े फ्री में। ये मैंने ना बस ये क्लासिकल डांस वाला जो टॉपिक है, बस मैंने लेक्चर खोला और ये किताब रखा, और जैसे ही पढ़ा हमको मज़ा आ गया, समझ में एकदम दिमाग में सीधा बैठ रहा था। तो फिर सोचे नहीं, परमार सर से ही जीके पढ़ेंगे, जब भी बैच आएगा सोचे बैच ले लेंगे, लेकिन टेलीग्राम पर से जुगाड़ हो गया, तो फिर बैच नहीं लिए हैं, लेकिन पढ़े हैं पूरा। अब जीके PYQ सीरीज पार्ट 6 पढ़ेंगे। इसमें फ्रंट साइज ठीक है, लेकिन यहाँ बहुत सारे एडॉन्स भी करना होगा, जो कि सेकंड एडिशन में होप सो हो जाएगा। जहाँ पे इमेज की ज़रूरत है वहाँ इमेज भी है। और इसमें हर चैप्टर स्टार्ट होने से पहले यही फ्लो चार्ट बने हुए हैं। कोई भी नया सब्जेक्ट जब स्टार्ट होता है उसमें फ्लो चार्ट बने हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे पॉलिटी स्टार्ट हुआ है,
तो ये पॉलिटी के ये फ्लो चार्ट्स बने हुए हैं, कोई भी सब्जेक्ट से स्टार्ट हो उसके फ्लो चार्ट्स बने हैं, सब बच्चा को एक ओवरव्यू मिल जाए। इकोनॉमिक्स से स्टार्ट होने से पहले एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझाया गया है, और सब टॉपिक को, जैसे ये हमारा बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स टॉपिक है, इसको मैक्स टू मैक्स 2 पेज में समझाने की कोशिश किया गया है। ये पहला पेज, ये दूसरा पेज, और ये देखिए तीसरा पेज में दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया। मैक्स टू मैक्स 2 पेज, मतलब 2 पेज मिनिमम, और मैक्स टू मैक्स 3 पेज में कोई भी चैप्टर्स को समझाया गया है। और अंत में बस यही कहूँगा कि जो फैटमैन बुक है वो एक स्टैंडर्ड बुक है एसएससी एग्जामिनेशन के लिए और कोई भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए। एंड परमार सर ने एक वर्ड बोला था कि मैं इसको एज NCERT ऑफ एसएससी एग्जामिनेशन, और बोले तो स्टैंडर्ड बुक मैं बनाना चाहता हूँ फैटमैन को, तो ये है, ये स्टैंडर्ड बुक है फैटमैन के लिए, फैटमैन बुक एसएससी एग्जामिनेशन के लिए और कोई भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए।